शनि बुध और केतु कंजक्शन पर हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके अब पंचम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। आपके पंचम भाव में मान लो शनि बुध और केतु का यदि युति बन रहा है तो किस प्रकार के प्रभाव आपके सामने होंगे इस कंजक्शन के होते हुए। मेनली ये बोला जा सकता है कि पंचम भाव में ये कंजक्शन है तो आप अपना खुद का जो बुद्धिमत्ता है, अपना जो टैलेंट है उसको पहचानने के लिए उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। यहाँ केतु जो है वो शनि की जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी अपने में समाहित कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो यहाँ बुध को भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं या उसके गुणों का जो प्रभाव है वो भी कम कर रहे हैं। तो केतु का एक स्वभाव है कि केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की जो एनर्जी है या उसका जो कारकत्व है उसको वो सोख लेता है या उसको वो अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए और वैसे भी यहाँ बुध के साथ केतु बैठे हैं तो जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो आपकी जो बुद्धि है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। अब ये कंजक्शन सिर्फ आपके लिए तब ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है जब आप कोई रिसर्च या अनुसंधान कर रहे हो, कोई अन्वेषण कर रहे हो, कोई खोज कर रहे हो, या फिर आप गूढ़ विद्याओं में रुचि ले रहे हैं, ज्योतिष वगैरह में रुचि ले रहे हैं, पामिस्ट्री वगैरह में रुचि ले रहे हैं, या किसी भी प्रकार की हीलिंग एबिलिटी आप में है, या हो सकता है आप डाटा विश्लेषण में हैं, आप कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में हैं, या ऐसे कार्य जहां पर जो नई टेक्नोलॉजी है उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हो। निश्चित तौर पे ये कंजक्शन आपको काफ़ी डीप सोचने विचार करने के लिए प्रेरित करेगा, बट काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी करेगा और आप अपने स्वयं के लिए गए जो निर्णय हैं उन्हीं पर बहुत ज़्यादा असमंजस करेंगे, तो आप में बहुत जल्दी भ्रम की स्थिति बन सकती है। आप किसी भी एक निर्णय पर बहुत लंबे समय तक बने हुए नहीं रह पाएंगे। हालांकि आप निर्णय काफ़ी सही लेंगे लेकिन अपने ही निर्णय पर आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट आ जाएगा। इस कंजक्शन के होते हुए अब आपकी मानसिकता और आपके जो निर्णय हैं उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है, तो इससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। साथ साथ में हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप सोचने वाला, विचार करने वाला कंजक्शन है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है अगर आप कुछ ऐसे फील्ड की तरफ जाएं जहां पर आपको बहुत लंबे समय तक एक ही टॉपिक पर विचार करना हो बार बार, या कोई रिसर्च करना हो, अकल्ट की तरफ अगर आपको जाना हो तो। बट ऐसा जो कंजक्शन होगा वो आपके रिश्तों के लिए कभी भी उतना अच्छा साबित नहीं होगा, और यहाँ आपको स्वयं की क्वालिटीज या स्वयं का जो टैलेंट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पंचमेश कौन है और यहाँ पर शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शनि आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ऐसा शनि है तो समय से पहले आपके विचारों में, आपके थॉट में परिपक्वता जरूर आ सकती है, बट उसका उतना अधिक फायदा आपको नहीं मिल पाता। और शनि भी यहाँ केतु के साथ मिलकर वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं या वैराग्य योग बना रहे। तो ऐसा जातक ज़्यादातर जो साधु संत आपने देखे हैं या कोई बहुत बड़े ऐसे साधु संत के अलावा आपने कोई रिसर्चर देखे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर वो लंबे समय तक अपनी लैब वगैरह में रिसर्च करते रहते हैं। ऐसे जातक एक अच्छे खोजी व्यक्ति हो सकते हैं, वो दूसरों की क्षमताओं को पहचानने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। बट अगर यहाँ पे मान लो बुध वक्री हो गया या शनि वक्री हो गए, उस केस में जो केतु का प्रभाव है इन पर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा जातक संतान को लेकर बहुत ज़्यादा बाधा फील कर सकता है। अपनी लव लाइफ में वो हो सकता है बहुत ज़्यादा या तो एक्टिव ही नहीं रहा हो या तो वो सेटिस्फाई ना हो। यहाँ पे ये कंजक्शन होते हुए अब आपको अपने खुद पर ट्रस्ट करने के लिए देखना होगा, और आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, आपका अगर पंचमेश अच्छी स्थिति में हो या लग्नेश भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, तभी आप अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। ऐसा जो जातक है वो धन कमाने, पैसा अर्जित करने के लिए लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट को चुन सकता है, लेकिन उसमें जातक बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं देख पाता। अब शनि आपको तभी ज़्यादा मदद कर सकते हैं जब वो वक्री ना हो। अगर शनि वक्री हो गए और अगर ये आपका कंजक्शन धनु राशि में है, मीन में है, वृश्चिक या कर्क राशि में है, तो आप काफ़ी ज़्यादा आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। तो आध्यात्मिक उन्नति तो आपकी तय है ये कंजक्शन के होते हुए, बट जो सांसारिक जगत है, जो भौतिक जगत है, उससे आप कैसे डील करेंगे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। इसके साथ साथ आपके चार्ट में बुध जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भाव में बैठे प्लैनेट से भी आपको कुछ हद तक मदद मिल सकती है। तो बुध वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अपना टैलेंट पहचानने के लिए काफ़ी समय लग सकता है, इवन काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। इसका प्रभाव आपके करियर की ग्रोथ और आपकी लाइफ की ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ेगा। ऐसा जो जातक है वो कोई भी प्रकार की जो लैंग्वेजेज हैं जैसे जावा है, C++ है, ऐसी लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि ले सकता है, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड, IT रिलेटेड क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रुचि ले सकता है। तो कैरियर को लेकर वैसे भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ मानसिक तौर पे आप कितना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जो पंचमेश है उसकी स्थिति देखिए, अगर पंचमेश आपका अष्टम में बैठा है, अगर पंचमेश आपका 12th हाउस में बैठा है, तो निश्चित तौर पे ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति और ग्रोथ दे सकता है इस फील्ड में। बट ये रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न कर सकता है। आप अपने रिश्तों से कैसे डील करेंगे, संतान की आप कितनी ज़्यादा केयर करेंगे, क्योंकि आप अपने खुद के विचारों से ही यहाँ डिटेच होते जा रहे हैं। आप अपने खुद के विचारों पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अपनी खुद की एबिलिटी पे ही आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। अगर हम देखें तो शनि आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैसले ले सकते हो, उन भावों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा जिद्दी भी हो सकते हो कभी कभी। इसी तरीके से या तो आपको संतान में बहुत ज़्यादा डिले होगा, या तो संतान के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे। अब अगर पंचमेश अच्छा हो, अगर यहाँ पर किसी बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो, तो आपके लिए कुछ हद तक फायदा मिल सकता है आपको। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत कमज़ोर स्थिति में है, तो आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डिले करते जाएंगे। जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे, किसी भी तरीके से आप सोचेंगे, विचार करेंगे, साथ साथ में ये आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कंजक्शन। तो हालांकि शनि का अगर प्रभाव ज़्यादा है और अगर शनि वक्री नहीं है यहाँ पर, तो आप में इमोशनली बहुत ज़्यादा स्थिरता हो सकती है कभी कभी, या आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं। तो एक ही फैसले पर अगर आप लगातार बने रहें तो कुछ हद तक सफलता मिलना तय है। बट ऐसा यहाँ केतु होने नहीं देता। केतु आपको बार बार फ्रस्ट्रेट करता है। अब यहाँ बात आती है बुध की। बुध आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों के लिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन या आपकी एबिलिटी को आप उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ में अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से सोचा जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले जो शनि का प्रभाव है वो आपके यहाँ सप्तम घर पे होगा। सप्तम घर पे होगा तो या तो मैरिज में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या तो जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, या तो फिर आप अपने जीवन साथी पर बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो। शनि का सप्तम भाव पर प्रभाव होने से आप अपनी मैरिड लाइफ, अपने रिलेशनशिप या अपनी जो पब्लिक छवि है उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेचमेंट फील कर सकते हैं, और इवन आपका यहाँ सेपरेशन या डिवोर्स जैसी स्थिति बन सकती है अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है, या सप्तम भाव में मान लीजिए कोई अन्य ऐसा प्लैनेट बैठा है तो वो आपको यहाँ डैमेज कर सकता है। निश्चित तौर पर अब जीवन साथी का ही सहयोग आपको यहाँ चाहिए, बट ऐसा कंजक्शन आपके पंचम भाव में बन गया तो आप इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते, और ना ही आप प्रॉपर्ली फैसले ले पाएंगे। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट कुछ हद तक आपकी मदद यहाँ अवश्य कर सकता है, और वो आपकी पब्लिक छवि या आपकी जो पब्लिकली जो थॉट्स हैं उनको प्रभावित कर सकता है। शनि का प्रभाव फिर इन ग्रहों के साथ आपके 11वें घर पे होगा, जहां पर राहु स्थित होंगे। हालांकि राहु के केस में भी हम अभी चर्चा करेंगे। राहु का जो केस है, राहु की जो स्थिति यहाँ बन रही है, तो राहु का प्रभाव भी हालांकि पंचम भाव पर है, बट जो शनि का, बुध का जो यहाँ प्रभाव है, कुछ हद तक शनि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस देने वाले हैं। हो सकता है आपको अपनी अपेक्षाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति हो, या आपकी अपेक्षाएं लगातार बदलती रहती हैं, आपके विचार हमेशा बदलते रहते हैं, तो ऐसी आपको संभावना दिख सकती है। अब जो एजुकेशन आप ग्रहण करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ समझने की इच्छा रहेगी, लेकिन उसको अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शनि का यहाँ से फिर प्रभाव आपके यहाँ सेकंड हाउस पे आ जाता है। सेकंड हाउस पे प्रभाव हो तो जातक अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट वो फैमिली के साथ अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाता। एक समय बाद, लगभग 40-45 की एज के बाद में, जातक अपनी धन और संपत्ति से बहुत तेज़ी से डिटेच होने लगता है। अपने परिवार में रहते हुए, अपने परिवार के लोगों के बीच में रहते हुए भी वो बहुत ज़्यादा एकाकीपन फील करता है। तो ऐसे जातक हो सकता है बहुत लंबा समय अपने परिवार के साथ बिताने के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं है, या उनके मन में कुछ और चल रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने परिवार से डिटेच्ड हैं। तो ऐसा जातक निश्चित तौर पे उसको ऐसा लगेगा कि उसने बहुत ज़्यादा धन संपत्ति पाली, और उसको धन या संपत्ति पाने के लिए अब उसका कोई और गोल नहीं है। यहाँ पर कभी कभी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद भी आपके सामने आ सकते हैं। अगर इस कंजक्शन पर मंगल का प्रभाव होगा, अगर सूर्य का प्रभाव होगा, तो यहाँ रिश्तों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। उसके साथ साथ अब अगर राहु की बात करें, तो देखिए राहु यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बना के बैठे केतु के साथ, तो राहु का प्रभाव केतु पर उतना अधिक नहीं हो सकता। और वैसे भी जितनी भी एनर्जी आपके पंचम भाव में आ रही है किसी भी ग्रह के थ्रू या किसी भी दृष्टि के थ्रू, निश्चित तौर पे केतु उसको अपने में समाहित कर ले रहे हैं, और यहाँ बुध भी उससे डैमेज हो रहा है, शनि भी उससे डैमेज हो रहा है। निश्चित तौर पर अब आपको शनि के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनानी होंगी, और शनि आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि शनि वैसे भी बहुत ज़्यादा स्लो प्लैनेट है, और अगर शनि यहाँ केतु से प्रभावित है, इस प्रकार से अगर कंजक्शन में है, तो आपके लिए समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी।
अब यहाँ पे आपका जो मदद है, आपकी जो हेल्प है, वो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही कर सकता है, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, वो अपना मल्टीप्लाई वाला इफेक्ट यहाँ दिखाएगा, तो कुछ हद तक आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो वो ग्रह किस प्रकार का है आपके चार्ट में, वो किन किन भावों का स्वामी है, और कुछ हद तक वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में अपना एक अलग रोल निभा सकता है। निश्चित तौर पे ये कंजक्शन है तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, लेकिन जो आप फैसले लेंगे खुद पर आपको बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति बनेगी, या अपने आप को मेंटली आपके लिए स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंजक्शन के आपके लिए प्रभाव रहेंगे।